Namaste students, I am JV'n Bhawana, Verma Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we discuss on our topic that is HTTP. So हम लोगों ने डिस्कस किया है ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करती है, दिस इज द फाउंडेशन फॉर द डाटा कम्युनिकेशन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब www पे या इंटरनेट पे से सिंपली हम लोग जो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कराते हैं उसी की मदद से करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से एक जेनरिक और स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो इसका मतलब क्या है, विच कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज as well as using the extensions of it request message error codes and header, ठीक है ना। तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो कहाँ पे यूज होती है, बहुत अलग अलग पर्पसेस की मदद के लिए भी यूज हो सकती है। जैसे अपना एक्सटेंशन यूज करके अलग अलग चीजों के लिए भी यूज हो जाती है, जैसे हेडर के लिए, एरर कोड्स के लिए, या कोई रिक्वेस्ट मेथड होते हैं उसके लिए भी क्या यूज हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये टीसीपी आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करती है, डाटा को डिलीवर करने का काम करती है। डाटा डिलीवर कुछ भी हो सकता है, एचटीएमएल फाइल हो सकती है, क्वेरीज हो सकती है, रिजल्ट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये सारा सारा डाटा जो वेब पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में एक इसमें टीसीपी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है जिसका हम लोग, जिसका नंबर क्या है, 80 नंबर है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करती है कंप्यूटर्स को ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है ना। इसके लिए क्या करती है, सो एच टी टी पी स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज how the client request data will be constructed and sent to the server। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या बोलता है, हम ये कह सकते हैं कि HTTP के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है ना किस तरह से सर्वर पे जाती है और सर्वर उस तरह से उस क्वेरी पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये हम लोग HTTP में देखते हैं। तो उसके बेसिक फीचर क्या है कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस हमने बताया था, कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड दो तरह की प्रोटोकॉल होती है, ठीक है ना। कहाँ पर डाटा ढंग से रिलायबल तरीके से डाटा हम भेज सकते हैं, कहाँ ढंग से रिलायबल तरीके से डाटा नहीं भेज सकते, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, यूडीपी जो होती है कनेक्शन लेस होती है, जो डाटा अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, और डाटा अलग अलग पाथ के थ्रू भेजा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी आप भेजते हो डाटा को, तो एट ए टाइम एक कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो क्लाइंट और सर्वर अपने एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसके अकॉर्डिंग जनरेट करता है। लेकिन जैसे वो कनेक्शन क्लोज होता है तो पूरा कनेक्शन क्लोज हो जाता है, और फिर वापस जब कनेक्शन बनता है तो अलग अलग नए क्लाइंट और सर्वर जो है यूज लिए जाते हैं, ठीक है ना। वो पुराना कनेक्शन यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना। एच टी टी पी क्या है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, मतलब इट मीन्स that any type of data can be sent by HTTP as long as both client and server know how to handle the data content, ठीक है ना। मतलब ये बताता है कि किसी भी तरीके का डाटा है वो HTTP पे सेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। कब तक किया जा सकता है, लेकिन डाटा कब तक किया जा सकता है, किसी भी तरह का डाटा किया जा सकता है, ठीक है ना। मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी तरह का मीन्स हो सकता है, लेकिन वो कब तक किया जा सकता है, जब तक क्लाइंट और सर्वर के अंदर एक कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा। और वो क्या है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला है, हैंडल द डाटा कंटेंट, इसको एक नाम भी हम लोगों ने दिया, ठीक है। एक है आपके पास HTTP स्टेटलेस, इसका मतलब क्या है, द सर्वर एंड द क्लाइंट आर अवेयर ऑफ ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। मतलब जब तक करंट रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही तभी तक सर्वर और क्लाइंट को एक दूसरे के बारे में पता है। जैसे खत्म होता है जैसे कनेक्शन, तो वो दोनों के एक दूसरे के बारे में भूल जाते हैं। यही आपका स्टेटलेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स बोथ ऑफ देम फॉरगॉट अबाउट ईच अदर, फिर डाटा ट्रांसफर होने के बाद में दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाते हैं, वापस नया कनेक्शन जनरेट होता है। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर है। जहाँ वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, वो अपना डाटा को रिस्पॉन्स के लिए भेजा है, सर्वर साइड पे डाटा जाता है, फिर वहाँ डाटा बेस में से डाटा निकलता है, फिर वापस वेब सर्वर पे जाता है, फिर उसके बाद में वेब सर्वर से क्लाइंट के पास में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों के पास एक तो क्लाइंट, और उसके लिए हम लोगों के पास एक सिंपल सर्वर है। तो यहाँ पे क्या होता है, HTTP क्लाइंट सेंड करता है एक रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट मेथड के फॉर्म में एक डाटा रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है ना। और वो जो यूआरआई है, या फिर मेथड रिक्वेस्ट करता है यूआरआई एंड प्रोटोकॉल वर्जन, और जो यूआरआई ये प्रोटोकॉल वर्जन है, ये क्या है, फॉलो की जा सकते हैं किसके थ्रू, MIME के थ्रू। जैसे आपका सिंपल मैसेज है जो जिसने मॉडिफायर्स के बारे में डिटेल्स दी, या फिर एक आपका सिंपल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, ये ठीक है। तो ये क्या है, एंड पॉसिबल बॉडी कंटेंट ओवर TCP/IP कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोगों के पास सर्वर, तो सर्वर क्या है, इट सर्वर रिस्पॉन्ड टू द
स्टेटस लाइन इंक्लूडिंग द मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन। तो सर्वर क्या है, आपकी स्टेटस जो लाइन जो हम लोगों ने देखा था स्टेटस लाइन, उस पर फोकस करती है, ये क्या इंक्लूड करती है मैसेज, मैं किस तरह के मैसेज प्रोटोकॉल लगा रहा हूँ, किस तरह का उसका वर्जन है, ठीक है ना, एंड सक्सेस ऑफ एरर नोट्स, वो क्या है उस चीज को देखते हैं। तो ये भी क्या एम आई एम ई के थ्रू फॉलो किया जाता है, एंड कंटेनिंग द सर्वर इंफॉर्मेशन एंटिटी मेटा डाटा फॉर इम्पॉसिबल एंटिटी ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका मैसेजिंग सर्वर है वो उसके पास क्या है, एक एंटिटी है इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, और क्या है, एक और एंटायर बॉडी का क्या कंटेंट होना चाहिए उस चीज के बारे में हमें पता रहता है। अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये और कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखो जैसे एच टी पी भी आप टाइप करते हो तो क्या है, एक फंक्शन जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड है ना, वो क्लाउड पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो क्या है, रिस्पॉन्स वो होता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एच टी टी पी पहले तो आप उस चीज की रिक्वेस्ट करते हो, देन आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है ना। अब देखो, तो ये देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि मे बी द क्लाइंट ऑफ एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए कंप्यूटर होस्ट होस्टिंग ए वेबसाइट में बी द सर्वर, ठीक है। क्लाइंट जो सबमिट करता है एचटीटीपी क्वेरी मैसेज सेंड टू द सर्वर, ठीक है। तो द सर्वर which provides source for HTML files, documents, and perform the other function on behalf of the client, returns a response message to the client। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल आप लोगों ने कुछ भी फाइल दी, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करा, तो रिस्पॉन्स दिया आपने, क्या उसका कंप्लीशन किया, उसके स्टेटस को पूरा पूरा बताया, फिर जब आपको लगता है नहीं दिए तो आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये है, उसके सिवा ये कुछ स्ट्रिंग है जिसमें आप लोगों को दे रखी कि आप वो पढ़ सकते हैं। और क्या है, एच टी डी पी के सेशन क्या होता है, सेशन क्या है, एक सिंपल सेशन के अंदर एक आपका एक सिंपल प्रोसेसिंग परसेंट सेशन हो जाएगा, या फिर एक सेशन स्टेट रहेगी। एक हो जाएगी आपकी ऑथेंटिकेशन स्टेट, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे। एक होता है आपका, फिर आपका सिंपल एक है आपका मैसेज फॉर्मेट, कि आपको किस तरह का मैसेज फॉर्मेट है, आपको जो किस चीज में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि टीसीपी एच टी डी पी क्या होता है, ये कौन सी लेयर में यूज करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। So thank you. That's all for today's session. And if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by digital version to consider with the